आप सभी को जय मसीह की। इस समय मैं अपने घर में हूँ और परमेश्वर का वचन आप सभी के साथ मैं बांटना चाहता हूँ। मेरा विषय है आज कि परमेश्वर सुनता है। आमेन। आशा करता हूँ आप सभी प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं और आशीष को पाते जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 अध्याय 13 पद से लेकर यदि हम कुछ वचनों को देखते हैं कि अब्राहम अपने दासी हाजिरा को और अपने बेटे इस्माइल को अपने घर से निकाल देता है और हाजिरा अपना बेटा को लेकर बेरसबा के जंगल में भटकने लगती है। क्यों? क्योंकि पानी समाप्त हो चुका है। तब उसका बेटा और हाजिरा उसकी माँ प्यास के मारे व्याकुल होने लगते हैं, तड़पते हैं प्यास के मारे। उन लोगों का जीवन बहुत ही बेहाल होता है। यदि हम पढ़ते हैं उसके 15 पद को, जब तैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे भर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। इसका मतलब प्यास के मारे लड़का इस्माइल अब मरने की अवस्था में है। इसीलिए उसकी माँ ने सोचा कि मैं अपना बेटा का मृत्यु नहीं देख सकती, इसलिए झाड़ी के नीचे अपना बेटा को छोड़कर कुछ दूर चली गई। देखिएगा मेरे प्रियो, जंगल में सहायता देने वाला कोई नहीं है, जंगल में प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है, जंगल में मदद करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है आप ऐसे कठिन अवस्था में हैं, घर से आप निकाले गए होंगे, भटक रहे होंगे, आपका निवेदन को सुनने वाला, आपको मदद करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि मदद करने वाला जंगल में कोई भी नहीं है। जब हम 17 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, है हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली हाजिरा है, व्याकुल से तड़प रही है हाजिरा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है हाजिरा, जहां तेरा लड़का है। यहाँ पे हाजिरा का प्रार्थना का उत्तर बाइबल में जिक्र नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा लड़का है। लड़का कहाँ पे था? झाड़ी के नीचे। परमेश्वर के दूत ने कहा जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच गया है। आमीन, हालेलुया। अब सवाल यह है, हाजिरा का प्रार्थना, हाजिरा का चिल्लाहट प्रभु ने क्यों नहीं सुना? क्योंकि हाजिरा एक मिस्री दासी थी और इस्माइल अब्राहम के वंश से जुड़ा हुआ है। यदि हम उसके 13 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। आमीन। दासी का पुत्र कौन? इस्माइल से मैं एक वंश उत्पन्न करूंगा, एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि इस्माइल अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम देखते हैं, अब्राहम विश्वास का मूल पिता है। इसका मतलब विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस छोटे लड़के का चिल्लाहट परमेश्वर ने सुन लिया। मेरे प्रियो, झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का, जंगल में भटक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है,
हो सकता है आप ऐसे दर्द से गुजर रहे होंगे, कोई मदद करने वाला नहीं होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सुनता है। आमीन। हम कई बार सोचते हैं कि चर्च में प्रभु सुनता है, बड़े बड़े मंदिरों में प्रभु सुनता है। हाँ, सुनता तो है, लेकिन जब आप जंगल में प्रार्थना करते हैं, कोठरी के अंदर प्रार्थना करते हैं, अंधकार में प्रार्थना करते हैं, उजियाले में प्रार्थना करते हैं, चलते हुए प्रार्थना करते हैं, लेटते हुए प्रार्थना करते हैं, तब भी परमेश्वर सुनता है। आमीन। इस समय लड़की की आवाज़ परमेश्वर ने सुन लिया है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं पास्टर के पास प्रार्थना कराने जाऊंगा, मैं नबी के पास प्रार्थना कराने जाऊंगा, मैं वक्ता के पास प्रार्थना कराने जाऊंगा। अच्छी बात है, लेकिन जब आप भी प्रार्थना करते हैं अपने बाप से, परमेश्वर से, तब भी परमेश्वर सुनता है। आमीन। अब जैसे भी प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके दिल की आवाज़ को सुनता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो मांगने से पहले जानता है। आमीन। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय 7 और 8 पद यदि हम देखते हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ वचनों को मैं जिक्र करूँगा। जब इस्राएल के लोग मिस्र में गुलामी में थे, मेरे प्रियो, उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती थी, ये जो चिल्लाहट है परमेश्वर तक पहुँच चुका है। आमीन। उसने कहा, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यदि हम 8 पद को पढ़ते हैं, इसलिए है मूसा, मैं उतर आया हूँ उनको छुड़ाने के लिए। आमीन। यदि आप बंधनों में पड़े हुए निराशा में हैं, परमेश्वर उतर आएगा आपकी निराशाओं को आशा में बदलने के लिए। यदि आप दुखित अवस्था में हैं, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलने के लिए अब मैं उतर आऊँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, इसीलिए, किस लिए? क्योंकि मेरी प्रजा के लोग, उनकी चिल्लाहट, उनका परिश्रम, उनके दुख को मैंने देखा है, इसीलिए उनको उन दुखों से आज़ादी देने के लिए मैं उतर आया हूँ। एक नए जगह पर पहुँचाने के लिए, उनका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं उतर आया हूँ। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर बहरा नहीं हुआ है, परमेश्वर के आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ है, परमेश्वर के आंखों में झाला नहीं लगा है, परमेश्वर अब भी सुनता है। आमीन। आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके दर्दों को देखता है, आपके भावनाओं को देखता है, आपके हर एक परिस्थितियों को देखता है। लिखा है भजन में, वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब को रखता है। आप किस दर्द में गुजर रहे हैं, किस हालातों में हैं, हो सकता है आपका पति नहीं देखता होगा, हो सकता है आपका पत्नी नहीं देखते होंगे, हो सकता है आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपकी कलीसिया नहीं देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर, आप जब बिछोने पर पड़कर रोते हैं, अंधकार में आप पड़े हुए हैं, बंधनों में पड़े हुए हैं, तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। और आपको आज़ादी देने के लिए आपके घर में उतर कर आएगा, आज़ादी देने के लिए कलीसिया में उतर कर आएगा, आज़ादी देने के लिए गाँव में, शहर में और अलग अलग कोने में प्रभु उतर कर आएगा। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह की।